हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथमेटिक्स रैंक बूस्टर में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक न्यू अपडेट। आज हम आपको बताएंगे कि नवोदय एग्ज़ाम की न्यू डेट क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आप नवोदय एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, तो आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि आपका एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है। तो मैं आपके लिए बता दूं, 2018 से पहले आपका एग्ज़ाम नवोदय विद्यालय समिति यानी कि NVS कंडक्ट करा दी थी, लेकिन 2018 के बाद NVS ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी CBSE को सौंप दी थी। CBSE, अगर आप इसकी फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो आप जानते भी होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो CBSE को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी कि आप ही नवोदय विद्यालय के बच्चों का एग्ज़ाम कराइए और आप ही इनका रिजल्ट बनाइए। तो CBSE ने 2018 के बाद से एग्ज़ाम कंडक्ट कराना शुरू कर दिया था। तो आपका एग्ज़ाम पहले अप्रैल में शेड्यूल किया गया था और अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से, कोविड की महामारी की वजह से वो एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं हो पाया और आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, CBSE ने अभी 6 जुलाई 2021 को एक न्यू अपडेट किया है। उन्होंने SBI को एक कॉन्फिडेंशियल मेल किया है। अब आप कहेंगे कॉन्फिडेंशियल मेल क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल मेल प्राइवेट मेल होता है जो पब्लिक नहीं किया जाता है, मतलब उसे केवल वही आपस में जान पाएंगे। तो उन्होंने कॉन्फिडेंशियल मेल इसलिए किया था SBI को, जिससे कि जो भी सेंटर हो उस पर पेपर आराम से पहुंच जाएं और एग्ज़ाम आसानी से कंडक्ट किए जा सकें। तो उन्होंने उस कॉन्फिडेंशियल मेल में ये मेंशन किया था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 7 अगस्त 2021 को होना है। ठीक है, तो आपके नवोदय एग्ज़ाम की जो न्यू डेट है वो है आपकी 7 अगस्त 2021। अभी ये डेट अभी तक के लिए आप कंफर्म मानिए। बाई चांस अगर आगे चलकर कोविड पैंडेमिक या थर्ड वेव अगर ज़्यादा होती है तो उस केस में आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन अभी आप 7 अगस्त 2021 के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपका कोई भी लॉस नहीं है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर। तो अब आपको पता है आपकी डेट तो आ चुकी है 7 अगस्त 2021। अगर आप इसी इंतजार में थे कि आपका एग्ज़ाम और आगे होगा और आगे होगा और आप प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं, ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स जिससे आप अपने रैंक को बूस्ट कर सकते हैं, अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं और आप बहुत ही अच्छे तरीके से नवोदय एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपने अभी तक भी प्रिपरेशन नहीं की है तो आप मेरे साथ 30 डेज़ के लिए आ जाइए और मैं आपका एग्ज़ाम क्रैक करवा के दिखाऊँगा। तो सबसे पहले अब आप ये जान लीजिए आपके पास डेज कितने हैं। 25 डेज, ओनली 25 डेज रिमेनिंग फॉर एग्ज़ाम। ठीक है, अब आप कहेंगे इसमें क्या होगा? इसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहली बात आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, मतलब निरंतर कार्य करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल आप जानते हैं, कछुआ खरगोश की आपने कहानी बहुत सुनी होगी बचपन में। खरगोश बहुत तेज दौड़ता था, लेकिन वो अपने घमंड के चक्कर में हार गया और कछुआ जीत गया बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। ओके, तो अगर आप डेली वर्क कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि आप 6 घंटे 7 घंटे रोज़ पढ़िए, आप 3 ही घंटे पढ़िए, लेकिन आप डेली पढ़िए। ठीक है, लेकिन आपने अगर बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करी है तो एटलीस्ट आपको 5 आवर्स डेली पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात आती है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है और अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं तो आप 3 आवर्स डेली भी देते हैं तो आप इजीली क्रैक कर लेंगे नवोदय के एग्ज़ाम को। अब थर्ड बात आती है, थर्ड बात है हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, अगर आप अगर स्मार्ट वर्क भी चाहिए, कंपटीशन में स्मार्ट वर्क भी है। ठीक है, हार्ड वर्क के साथ आपके पास स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। स्मार्ट वर्क का मतलब अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करना आता है तो आप हमारी वीडियोस को देखिए, पैटर्न की वीडियोस को देखिए, नंबर सिस्टम देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, उसमें हमने ऑप्शन एलिमिनेट करके दिखाए। फोर्थ आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिस टेस्ट पेपर एंड गिवन टाइम। मतलब आपका जो टेस्ट टाइम कितने आवर्स का होता है? 2 आवर्स का होता है। ठीक है,
तो आप अपना प्रैक्टिस पेपर लीजिए, इस हिसाब से नहीं कि आपको टाइम में करना है, आप कितने भी टाइम में करना है। आपको 2 आवर्स का अपने सामने स्टॉप वॉच लगा लेनी है और उस स्टॉप वॉच से आप 2 आवर्स का टाइम फिक्स कर दीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपने टेस्ट पेपर को दीजिए। फिर आप देखिए कि आप 2 आवर्स में कर पा रहे हैं और कितनी एक्यूरेसी है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर आप टाइम के साथ एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं, मतलब कितना एक्यूरेट है, कितना सही है आपका आंसर, ठीक है। अगर आपकी ये दोनों चीज़ें सही हैं तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं है सही तो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर एज मच एज पॉसिबल, मतलब जितने ज़्यादा आप कर सकते हैं उतने ज़्यादा करिए, ठीक है। 5th पॉइंट हमारा क्या है, टाइम मैनेजमेंट। वही बात हुई जो मैंने 4th पॉइंट में गई थी, ठीक है। आपको 2 आवर्स में ही एग्ज़ाम करना है, ये नहीं आप 3 आवर्स 4 आवर्स में कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, ठीक है। अब हम चलते हैं 6 पॉइंट की तरफ। तो हमारा 6 पॉइंट क्या है कि आपको पता ही है, अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमें पता होना चाहिए वो होते हैं फार्मूलेज, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो फार्मूले आपका इजीली आपको पता ही होंगे, ठीक है, आपके फिंगर टिप्स पर होंगे ही, ठीक है। तो आपको SI के फार्मूले, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये, ठीक है, इन सब के फार्मूले आपके क्या होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे, जिससे कि आपका टाइम क्या हो, सेव हो, ठीक है। तो ये आपका 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब मैं बात करता हूँ कि मैं आपके लिए क्या करने जा रहा हूँ। मैं आपके लिए फ्री कोर्स लॉन्च कर चुका हूँ ऑलरेडी। हमने प्रॉफिट एंड लॉस की 9 वीडियोस लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है। हमने नंबर सिस्टम की 4 to 5 वीडियोस, पैटर्न हम चैप्टर पूरा कवर करा चुके हैं, ठीक है, अपनी 2 वीडियोस में। अगर आप हमारी वीडियोस को देखेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैंने उसमें फुल कवर करा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को फुल कवर करा है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, और उन्हें बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आप एक बार हमारे चैनल को विजिट कीजिए अगर आपने नहीं किया है विजिट, ठीक है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको चैनल पसंद आएगा, ठीक है। और मैं अब आपके लिए क्या करने वाला हूँ, मैं पहली बात तो आपके लिए हर चैप्टर की, अभी मैंने न्यू चैनल क्रिएट किया है तो मैंने अभी सब चैप्टरों पर वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन मैं बना दूंगा। हर चैप्टर पे आपके लिए एक सेपरेट वीडियो होगी, ठीक है। उसमें मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, 2021 के गैस क्वेश्चंस जो आपके आ सकते हैं, ठीक है, वो सब आपको उसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, शामिल होंगे उनमें। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा और आपके लिए एक बोनस टिप की तरह वो होगा। अब सेकंड बात क्या आती है, मैं आपके लिए फिर जब चैप्टर के सब वीडियो, सेपरेट वीडियो लॉन्च कर दूंगा, उसके बाद मैं आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर फ्री में आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। अब आप कहेंगे कितने, मिनिमम 10 तो मैं आपके लिए पॉसिबल करूंगा ही कि 10 आपके लिए मॉडल पेपर लॉन्च करूं, ठीक है। थर्ड है हमारे लिए क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के देखेंगे तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम के भी कराए हैं, पैटर्न के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं। तो आप उन वीडियोस को देखिए, आपको गारंटेड हेल्प होगी, ठीक है। और अब आपके पास 25 डेज हैं, तो अब आप हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको 25 डेज में आपके साथ हूँ और मेरी वीडियो डेली आएगी, ठीक है, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग। इसी तरीके से हमारे चैनल पर विजिट करते रहिएगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप नवोदय एग्ज़ाम को फोड़ कर आएंगे, तोड़ कर आएंगे और अपना नाम लेकर आएंगे, ठीक है। सो बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।